तो आज एक फिल्टर बनाएंगे जिसमें आपके पास कलर, कैटेगरी और साइज नाम के फिल्टर होंगे। और ये प्रोडक्ट्स है, तो मुझे व्हाइट कलर का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि शर्ट चाहिए, तो व्हाइट कलर के आपके शर्ट्स आ गए। उसके अलावा मुझे एल साइज में चाहिए, तो वो आपके पास आ गई। देन मुझे स्वेट शर्ट चाहिए, बट एक्चुअल में है नहीं, बट अगर एल में ना हो, किसी भी साइज में हो, तो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके का फिल्टर जो कॉमनली यूज होता है हर एक वेबसाइट में, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं रिएक्ट में, आज हम सीखेंगे। तो टाइम ना खराब करते हैं, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। सो हमें दो चीजें सबसे पहले देखनी होंगी इसके अंदर, वो ये, एक तो फिल्टर सेक्शन और एक आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रिसेट में आपने देखा तो ये प्रोडक्ट्स सारे आ गए, तो ये दो सेक्शन हमें हैंडल करने हैं। तो सबसे पहले अपन सेक्शन हैंडल करेंगे फिल्टर्स का। देन जो फिल्टर्स हमारे काम करने लग जाएंगे, देन फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। तो सबसे पहले फिल्टर्स पे काम करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने यहाँ पे रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हैं, फिल्टर्स एंड प्रोडक्ट्स। फिल्टर्स में क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी, नेम, कलर और ऑप्शंस में हमने डाला वैल्यूज और उनके लेबल। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, कलर व्हाइट, ये लेबल हो गए उनके, और वैल्यू उनकी व्हाइट होगी। उसी प्रकार कैटेगरीज, ठीक है, और कैटेगरीज के ऑप्शंस जो यहाँ पे है आपके पास, टिक। ठीक है, उसके अलावा आपके पास साइजेस जो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये मैंने एक पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है फिल्टर्स के लिए। दूसरा जो वेरिएबल है वो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें प्रोडक्ट डाले हुए हैं। पहला उसकी आईडी, नेम, साइज, एचरेफ, इमेज सोर्स, फिर उसके इमेज, ऑल्ट, प्राइस एंड कलर, ये सब। तो इसे मैंने 6 प्रोडक्ट डाले हैं इसके अंदर टोटल कुल मिला के। फिर क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट्स नाम का कंपोनेंट बनाया जिसको मैंने पेजेस नाम में डाल दिया, एज अ प्रॉप प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स को भेज दिया। उसके बाद इस प्रोडक्ट्स को एक यूज स्टेट बनाया फिल्टर प्रोडक्ट्स नाम का, और उसके अंदर मैंने इसे स्टोर करवा दिया। ठीक है, देन जब मैं नीचे गया तो यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट्स का मैप चलाया, एंड एक और मैंने कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट, जो कि आपका कंपोनेंट्स में है। और यहाँ पर इस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स जो प्रॉप्स भेजे हैं मैंने एज अ शो करवा दी और पुट कर दी वैल्यूज, सिंपल। देन फिल्टर्स पे आते हैं। फिल्टर जो प्रॉप्स आ रहे हैं उन पे मैप चलाया, क्योंकि वो एरे है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहा होगा, और उसको एक फिल्टर नाम के कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स भेज दिया। सेक्शन में एक एक करके ऑब्जेक्ट जाएगा, एंड देन उसकी एक इंडेक्स आईडी। इस तरीके से हमने किया है। देन जब फिल्टर में चले तो यहाँ पर ये सेक्शन और सेक्शन इंडेक्स और ये लॉजिक लगाया, इसको नहीं समझना हमें ज्यादा। ठीक है, कि कौन से क्या वैल्यू है, ये नॉर्मल है। देन यहाँ पर मैंने इनपुट लगाया, ठीक है, चेक बॉक्स। उसके बाद लेबल दे दिया, ऑप्शन लेबल का, बिल्कुल सिंपल, ये लेबल्स आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का लॉजिक है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन इस फिल्टर्स पे। तो फिल्टर्स का काम किस तरीके से हो सकता है वो देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अब मुझे क्या करना है कि जो जो मैं फिल्टर सेलेक्ट कर रहा हूं इस वक्त, वो एक एरे में स्टोर हो जाए। ठीक है, और उस एरे में हम स्टोर करने के बाद उस एरे के थ्रू इस प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करें। किस तरीके से वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाता हूँ। इसका नाम रखेंगे एक्टिव फिल्टर। ठीक है, और सेट एक्टिव फिल्टर्स, और ये यूज स्टेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं इसे एरे बनाऊंगा, और इस एरे में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा, वो होगा आपका टाइप सबसे पहले आपका कलर, जो यहाँ पर आपने ये फिल्टर बनाया है कलर, जो आईडी मैंने यहाँ पे रखी है, और आपका वैल्यूज। ठीक है, या फिर ऑप्शन लिख लेते हैं और बेटर रहेगा, ऑप्शंस। क्या होगा एक्चुअल में, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक किया यानी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर व्हाइट वैल्यू आ जाएगी, और जैसे मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी ब्लैक वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और जैसे मैंने इन पे हटाया, ठीक है, तो उस समय पे ये हट जाएगा। ऐसे लॉजिक लगाना है। ओके, सेम फॉर 3 चीजें बनानी है कैटेगरीज के लिए, यानी कैटेगरी और प्राइस। ये सेम नाम मैंने आईडी की तरह किया, क्योंकि यही यूज होने हैं। आगे जो मैच करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, वो इनसे ही होगा आईडी से। अब क्या करना है, अब इनको मुझे फिल्टर में पास ऑन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव फिल्टर्स, और एक, सॉरी यहाँ पे कॉमन ही आएगा, सेट एक्टिव फिल्टर्स, ये भेज दिया। एक और मैं भेजूंगा, क्या, जिसको बोलेंगे अपन एक्टिव फिल्टर वैल्यूज या ऑप्शंस। ये क्या होगा एक्चुअल में, जो जिस टाइप की जो ऑप्शंस होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये एम्प्टी होगा वट, वो मुझे साथ में से मैं फिल्टर आउट करके भेज रहा हूँ, यानी कि एक वैल्यू अलग से भेज रहा हूँ। कैसे यूज होगी वो देखेंगे, बट अभी किस तरीके से वो वैल्यू निकाल सकता हूँ एरे में से, ऑब्जेक्ट में से वो वैल्यू निकालू, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे सबसे पहले, देखो। ओके, सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लिखेंगे एक्टिव फिल्टर्स जो है उस पर फाइंड करो। ठीक है, ए एफ, और ए एफ एक्चुअल में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा ये वाला पूरा, और इसका टाइप यानी कलर मैच हुआ इस वाले फिल्टर के आईडी से, तो वो हमें कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ टाइप जो है, अगर इक्वल टू हुआ किसका, सेक्शन। ठीक है, फिल्टर के अंदर वही ऑब्जेक्ट होगा तो सेक्शन में आ रहा होगा, तो उसमें भी एक आपकी आईडी आ रही होगी।
तो यहाँ पर वो सेक्शन आईडी मैच हुई, देन ये मुझे एक पूरा ऑब्जेक्ट देगा। अगर मैच किया तो वो जो मैच किया वो ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा, देन उसके ऑप्शंस रिटर्न कर दो। तो एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, अगर ब्लैक कलर का ऑप्शन हुआ या फिर व्हाइट हुआ, जो भी हुआ, तो वैल्यू मुझे दे देगा। इसका यूज होगा आगे, किस तरीके से होगा वो देखेंगे। अब आते हैं फिल्टर पे। अब इन तीनों वैल्यू को मुझे चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव फिल्टर्स, सेट एक्टिव फिल्टर्स, ठीक है, और एक्टिव फिल्टर्स ऑप्शन। यहाँ पे फिल्टर लिखा होगा ना मैंने, हाँ फिल्टर ऑप्शन, तो कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। बढ़िया, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब क्या करना है, अब मुझे इनपुट पे जैसे चेक की इवेंट एग्जीक्यूट हुई, उस समय इस एक्टिव फिल्टर के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी मैच टाइप हो रहा है, उस ऑप्शन के अंदर वो वैल्यू डल जाए, जो हमने एक लॉजिक बनाना था। अब वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन जिसको लिखते हैं ऑन चेंज फिल्टर। जब फिल्टर पे कोई चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे ये इवेंट एग्जीक्यूट हो। इसमें मुझे दो चीज चाहिए, आपकी टाइप एंड वैल्यू। ये वैल्यू आ रही है, इसको आप लॉक करके देखेंगे यहाँ पे टाइप एंड वैल्यू। तो सबसे पहले इसको कॉल कराते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन चेंज पे आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाए, ठीक है। अंदर से कॉल करने के लिए डालता हूँ। इसके अंदर एक टाइप जाना है, टाइप व्हाट, आपका सेक्शन नेम या सेक्शन आईडी, सेक्शन आईडी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन में जो वैल्यू आ रही है वो भेजना है, ठीक है ना। ऑप्शन में जो वैल्यू है, मतलब जो ऑप्शन के अंदर ये जो वैल्यू है वो मुझे भेजनी है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में वैल्यू भेज रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करूँ तो इसको चेक करें। ओके, सो एक एरर आ रहा है। एरर ये है कि अपन ने ऑप्शन नहीं मिल रहा। किसका ऑप्शन नहीं मिल रहा? ओके, टाइप अपन ने साइज डाला है और यहाँ पर मैंने साइजेस लिखा हुआ है, इस वजह से वो उसे अनडिफाइंड है और वो एरर दे रहा है। तो इसको ठीक करते हैं, साइजेस लिखते हैं एंड देन सेव किया तो हट गया। बढ़िया है। अब मैंने क्या किया था, फिल्टर में यहाँ पे कंसोल लॉग होना चाहिए टाइप और वैल्यू। तो टाइप एंड वैल्यू आपके आ रहे हैं, यानी कि अब आपका जो कलर और जो उसका वैल्यू है वो मिल रही है। अब इसे फायदा क्या होगा, टाइप से पता लगेगा कि किस में अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है, तभी जाके हम वो अपडेट कर सकते हैं, या फिर किस में क्या डिलीट करना है। तो ये दो चीज जरूरी थी। अब बात आती है क्या, अब बात आती है कि चेक करना है क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस ऑप्शन में, ठीक है। टाइप तो मिल गया, क्योंकि जो मैं यहाँ पे वैल्यू भेज रहा हूँ ऑप्शन, उसी टाइप की ऑप्शन भेज रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि उस ऑप्शन में चेक करना है क्या ये जो वैल्यू है एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, ये चेक करेंगे इंक्लूड से। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा अपन को करना है कि जो अपने पास एक्टिव फिल्टर ऑप्शंस है उसमें इंक्लूड्स है आपकी वैल्यू, अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और लिखा मैंने तो फॉल्स नहीं है। अगर होती, मतलब अगर यहाँ पर वाइट होती, मैं दोबारा चलाता, यहाँ पर ये ट्रू देता, ठीक है। तो अभी फिलहाल नहीं है, तो यानी कि फॉल्स, तो ऐड करनी पड़ेगी। इस कंडीशन को मैं एक फंक्शन में डाल देता हूँ, इज एग्जिस्टेड, इस नाम से रिटर्न कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू भेज देते हैं एंड इस वाले को यहाँ पर कॉल कराऊँ, वैल्यू इसके अंदर भेजूँ, ये चल रहा है। बढ़िया। अब इफ एंड एल्स लगाना है, सिंपल इफ लगाना है, अगर एग्जिस्ट की मतलब उसके अंदर है तो रिमूव होए, अदरवाइज वो ऐड कर दे। तो अभी एल्स वाले पे चलते हैं, एग्जिस्टेड वाले पे बाद में आते हैं। अब क्या करना है मुझे, इस एक्टिव फिल्टर के अंदर वो ऐड करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो अपने पास एक्टिव फिल्टर ऑप्शन है उसमें पुश कर दूं वैल्यू पहला, इसको कंसोल लॉक करें। एक्टिव फिल्टर ऑप्शन जो है आपका आ रहा होगा विद वैल्यूज, रिफ्रेश किया, व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, ये काम हो गया। अब क्या करना है, सेट करना है उस एक्टिव फिल्टर्स के अंदर, यानी कि इस टाइप के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर ये जो नई वैल्यू एक्टिव फिल्टर की ये रिप्लेस कर देनी है। इतना सा काम करना है। तो उसका एक लॉजिक है, वो देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा होगा। क्या करेंगे, एक पूरा नया ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए पहले, ये कह सकते हैं पूरा एक एरे नया अपडेट होके आए उस वैल्यू के साथ। तो उसके लिए हम मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अपडेटेड फिल्टर्स, सिंपल सा लिख देते हैं अपडेटेड फिल्टर्स। किस पे फिल्टर, जो आपका एक्टिव फिल्टर है उस पर एक मैप चलाओ। आपको पता है मैप हरदम मैनिपुलेशन के लिए चलता है। ये नई एरे क्रिएट हो विद न्यू वैल्यूज, इसके अंदर AF एक वैल्यू आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या करना है, कंडीशन डालनी है। कंडीशन कैसी होगी वो देखना। अगर AF का टाइप इक्वल टू जो अपने पास ऊपर टाइप है उसे मैच किया, तो उस AF की वैल्यू या सॉरी ऑप्शंस में अपन ये
जो अभी नया एक्टिव ऑप्शन डाला है ये अपडेट हो जाए। अदरवाइज अगर नहीं मैच की तो सीधा सीधा रिटर्न AF कर दो। एक्चुअल में क्या होगा वो लॉजिक समझाता हूँ। एक्टिव फिल्टर चला, जहां मैच कंडीशन हुई यानी कि जहां भी उसे ये मिला कि इसके बराबर है तो उसका ऑप्शन उठाया, उस ऑप्शन में जो नया हमने अपडेट किया ऐड किया वो वाला अपडेट हो जाए, यानी कि पुराने पे नया अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं मैच किया तो जो वैल्यू है वही रहने दो, सिंपल। एंड देन अगर मैं यहाँ कंसोल लॉक करूं अपडेटेड फिल्टर्स को, तो ये देखो इस तरीके से आपके पास एक एरे आ रहा है नया, ठीक है, जिसके अंदर वाइट वैल्यू डल चुकी है, पूरा एक नया एरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ब्लैक पे क्लिक करूं तो 2 वैल्यू होगी, है ना, सिंपल। तो अब तो थोड़ा सा अलग करते हैं, ये नया अपडेटेड वैल्यू आ गई, यानी कि इस तरीके से पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास। अब क्या करना है, सिंपल है, सेट कर देना है एक्टिव फिल्टर्स में, जो हमने यू कॉल कराया ऊपर से भेजा भी है उसमें, ये अपडेटेड में एज सिंपल, ठीक है। तो अब जो आपका ये यूज स्टेट है अपडेट हो रहा है विद न्यू वैल्यूज, ये काम हो गया। ओके, अब इस कोड को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको मैं एक कोड बना देता हूँ क्योंकि आगे ये यूज होगा और भी। कॉन्स्ट अपडेट फिल्टर लिख देते हैं, यहाँ पर इसे यूज करते हैं टाइप, यहाँ पर इसे अपडेट फिल्टर में टाइप भेज देते हैं। अब आते हैं रिमूव पे, तो रिमूव का बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे लिखते हैं लेट इंडेक्स, निकालते हैं सबसे पहले उस पोजीशन पे, वो कौन सी पोजीशन पे है, तो वो कहाँ पे होगा, एक्टिव फिल्टर ऑप्शन में मुझे इंडेक्स ऑफ करना है, ठीक है, उसमें वैल्यू भेजना है। और अगर इसमें इसकी पोजीशन आएगी, इस फिल्टर की इस वैल्यू की पोजीशन, फिर क्या करना है, एक्टिव फिल्टर को स्प्लाइस कर देना है, कहाँ से, इंडेक्स से लेकर, यहाँ पे क्या क्या है कि स्टार्ट करना है इंडेक्स से, ठीक है, और यहाँ पर 1 का मतलब एक ही रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है। एंड यहाँ पर फिर अपडेट फिल्टर को कर देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। और अगर अब मैं फिर लॉक करता हूँ, एक्टिव फिल्टर्स को चेक करता हूँ, तो इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये ऐड हुआ देखो, और ब्लू ऐड हो गया और ब्लैक ऐड हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखूँ तो 3 वैल्यू ऐड हो चुकी हैं, और जैसे ही मैं ब्लू पे डिलीट करता हूँ तो आपका ब्लू वाला डिलीट हो जाएगा। तो ये लॉजिक है आपका रिमूव का, इतना सा, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसे अपडेट कर दिया न्यू वैल्यू के साथ, दैट्स इट। और इनको कोड को भी अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिमूव ऑप्शन, ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए होगी, ऑप्शन को कॉल करा लेते हैं वैल्यू के साथ, तो हम ले लेते हैं ऐड वाले में ऐड ऑप्शन, यहाँ पे वैल्यू भेज देते हैं, दैट्स इट। इस टाइप को हमने यहाँ पे टाइप भी भेजना पड़ेगा, कोई यूज़ नहीं होगा आपका टाइप, यहाँ पर टाइप ऐड ऑप्शन वैल्यू एंड टाइप की आवश्यकता पड़ेगी इसे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ एंड यहाँ पर वाइट में देखूँ तो यहाँ पर एक वाइट ऐड हो रहा है, ठीक है, और जैसे मैं वाइट पे हटाया तो ये आपका वाइट रिमूव हो गया। तो ये लॉजिक है आपका ऐड ऑप्शन का और रिमूव ऑप्शन का, ठीक है। तो यानी कि आपका पहला टास्क हो गया, पहला फेज हो गया फिल्टर्स का। अब क्या करना है, इस फिल्टर के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना है, वो बड़ा सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट ऑन अपडेट फिल्टर, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जब आपका एक्टिव फिल्टर को चेंज हुआ है। अब इसमें क्या करना है वो देखते हैं, सबसे पहले लॉक करते हैं यहाँ पे क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, चेंज लिख देते हैं, तो मैं फिल्टर के अंदर भेज देता हूँ, कॉल कराते हैं कब, जब आपका इन दोनों में से कोई काम हो रहा हो, ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये चेंज, ठीक है। अब करना क्या है, ये फिल्टर जो सेट फिल्टर प्रोडक्ट्स है ये अपडेट करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, अगेन फिल्टर आउट करना पड़ेगा, फंक्शंस लगाने पड़ेंगे फिल्टर के, और सबसे उसकी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट अपडेटेड फिल्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं क्या चाहिए, फिल्टर प्रोडक्ट्स पे मैं लगाऊंगा फिल्टर, पहला फिल्टर। इस फिल्टर में क्या काम होना है वो बताता हूँ। पहले फिल्टर में अपन कलर चेंज का चेक करेंगे, तो यहाँ पर FP यानी कि फिल्टर प्रोडक्ट आएगा। अब मुझे चेक करना है इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब, इस ऑप्शन में ये वाला प्रोडक्ट का जैसे कलर है यहाँ पे ये हुआ तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए, ठीक है, ये काम करवाना है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस निकलवाऊंगा इसमें से, इस एक्टिव फिल्टर में से, ठीक है। उसके लिए अगेन फाइंड और इसमें AF और मैच करेंगे, AF का टाइप इक्वल टू कलर हुआ, ठीक है, मैच हुआ तो उसकी वैल्यूज दे दो मुझे, सॉरी ऑप्शन दे दो, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है, रिटर्न करना है ट्रू एंड फॉल्स पे। आपको पता है फिल्टर चलता है ट्रू एंड फॉल्स पे, अगर ट्रू हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो नहीं करेगा। ऑप्शंस में इंक्लूड हुआ व्हाट, आपका FP का कलर, ठीक है, FP मतलब ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और इसमें ये कलर, ठीक है। अब देखो ये कैप्स में है और वो स्मॉल्स में, तो ये भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, टू लोअर केस, ये चेक करना है। अगर इंक्लूड हुआ ये वाला कलर इस वाले ऑप्शन में इंक्लूड हुआ तो ट्रू भेजे, नहीं हुआ तो ना भेजे, सिंपल। एंड सेट कर दे आपका अपडेटेड फिल्टर को, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे चाहिए व्हाइट, व्हाइट आ गई,
मुझे चाहिए ब्लैक, ब्लैक है ही नहीं। मुझे चाहिए ब्लू, ब्लू है ही नहीं। ओके, सो वो ब्लैक क्यों नहीं आ रही? व्हाइट तो आ गई, ब्लैक क्यों नहीं आई? हमने एक गड़बड़ की है क्या? मैंने फिल्टर पे ही फिल्टर लगा दिया, जो कि गलत है। मुझे हरदम प्रोडक्ट पे लगाना है। क्यों? क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ फिल्टर को यहाँ पे, अब वो नई अपडेट हो जाएगी वैल्यू, तो पुरानी वाली चलेगी, तो पुरानी पे चेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो ऑल वैल्यूज है वहां पे चेक करना है और इसके अंदर अपडेट करना है, तभी मैंने ये यूज स्टेट बनाया था। तो आप चेक करते हैं अगेन, व्हाइट मिल ली। ठीक है, अब मुझे ब्लैक भी चाहिए, तो ब्लैक भी है आपके पास। मुझे ब्लू भी चाहिए, तो ब्लू भी है। ठीक है, इस तरीके से आपका फिल्टर काम करता है। अब आते हैं कलर्स के बाद आता है आपका एक और फिल्टर, जिसको बोलते हैं अपन कैटेगरी का। ओके, इससे पहले अगले से बनने से पहले एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी, जिसमें लिखा होगा इफ ऑप्शंस लेंथ इज इक्वल टू 0 हुई, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दे। क्योंकि लेंथ 0 है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे ट्रू कर दे, तो सारे ऑप्शन ही भेज देगा जो बचे हुए हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, और इसके बाद इस फिल्टर को यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट मारते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कैटेगरी लिखते हैं अब अगले के लिए, और यहाँ पर नेम लिखते हैं। ठीक है, लोअर केस में। अब इसको रिफ्रेश किया एंड देन वाइट, और उसमें मुझे टीज चाहिए। टीज आ क्यों नहीं रही? ओके, तो टीज नहीं आ रही क्योंकि टीज का नाम गलत है यहाँ पे। यहाँ पर टीज होना चाहिए। ठीक है, एक गलत था, इस वजह से नहीं आया। और तो यहाँ पर ये टीज आ रही है आपके पास। देन नेक्स्ट हो गया। अब आते हैं साइज पे। देखो एरर आ रहे हैं, एरर का मतलब है आप अच्छा कोड लिख रहे हैं। अगर एरर नहीं आ रही, एकदम सही कोड चल रहा है, तो इट मीन आप डेवलपर है ही नहीं। तो एरर आना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। ओके, एंड अगेन अब मैं फिल्टर पे चलता हूँ। यहाँ पर अगले वाले पे इसको साइज लिखते हैं, यहाँ पे साइजेस होगा, आई थिंक साइजेस है। और यहाँ पर साइज लिखते हैं, देख लेते क्या है वहाँ पे साइज। ठीक है, लोअर केस में कर दिया। अब इसे रिफ्रेश किया, तो आपका वाइट में एक्सेल चाहिए मुझे, तो एक्सेल आपके पास है। एल चाहिए, तो एल आपके पास है। मुझे ब्लैक में भी चाहिए, तो ब्लैक अभी है नहीं आपके पास। ठीक है, उस साइज में उसको हटाया। ब्लैक आपका एम में है, एम में ये आ गया, एल में ये आ गया। तो इस तरीके से आप फिल्टर बना सकते हैं अपने। और मान लीजिए अगर आपके पास कोई है नहीं, सपोजिंगली वाइट में मुझे एम चाहिए, एम है, या एस में चाहिए, तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए। तो वो किस तरीके से आ सकता है? वो तो वही बड़ा सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे अपन ने, यहाँ पे इस कस्टमर के नीचे एक कंडीशन डालेंगे, फिल्टर प्रोडक्ट्स की लेंथ 0 हुई है, तो एंड में ये वाला मैसेज आ जाए, तो अब के पास सॉरी नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ठीक है, और ये वाला भी एग्जीक्यूट ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तभी चले आगे बढ़े। ठीक है, ये काम आपका हो गया, यहाँ पर तभी चलेगा। ठीक है, और एम में हुआ तो आपको मिल जाएगा। तो यानी आपका फिल्टर रन होना स्टार्ट हो गया। बस एक लास्ट कंडीशन वो है रीसेट की। यहाँ पर मैं फिल्टर के ऊपर इस तरीके से एक मैंने इफ बनाया, रीसेट लिखा, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराऊंगा रीसेट। ठीक है, तो रीसेट मैं ऊपर बना लेता हूँ। रीसेट में सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जो फिल्टर है पूरे प्रोडक्ट्स हो जाए। दूसरा, जो आपका सेट एक्टिव फिल्टर है उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पहले जैसी हो जाए। तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं व्हाइट सेलेक्ट किया हुआ है, ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं रीसेट करूँ तो सारे रिसेट हो रहे हैं, बट ये वाला रीसेट नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन किस तरीके से हट सकते हैं, अब वो देखने वाली चीज़ है। तो उसके लिए अपन को करना पड़ेगा एक लास्ट चीज़, जो है आपकी यहाँ पर चेक्ड जो है उसमें इज एग्जिस्टेड है, वो भेजना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू भेजूंगा, कौन सी? ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैंने बैक क्लिक किया तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन चेक करनी होगी। जैसे एग्जिस्ट हुआ तो वहाँ पे वो आपका एग्जिस्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ट्रू फॉल्स पे आपका चेक्ड काम करता है। तो इस तरीके से आप फिल्टर बना सकते हैं रिएक्ट में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो चलेगी तो लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।